अताउल्लाह तारड़ साहब, ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम काबीना से तो उसकी मंजूरी होगी, क्या इसको पार्लियामेंट में भी लाया जाएगा और दोनों हाउसेस से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ आज काबीना में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक गलत फहमी जो एक अखबारात में मीडिया पे आई उसको दूर किया और इस अज़्म इस्तेहकाम के नैरेटिव के हवाले से बताया। देखिए, ये होल ऑफ़ द गवर्नमेंट अप्रोच है। जब अज़्म इस्तेहकाम नामी नैरेटिव या जो पॉलिसी अप्रूव हुई एपेक्स कमेटी में, मकसद ये था कि चारों वज़राए आला तशरीफ़ रखते थे। KPK से अली मीन गंडापुर साहब भी थे, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तमाम वज़राए आला इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने मंजूरी दी इस बात की कि इसको आगे बढ़ाया जाए। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अब नो गो एरिया एग्जिस्ट कोई नहीं करता। पहले ये होता था कि ऑपरेशन के लिए आप पहले वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, लोग थे, उनको डिस्प्लेस करते थे, उनकी नकल मकानी करवाते थे, उनको शिफ्ट करते थे, फिर वहाँ पे ऑपरेशन करते थे। अभी नो गो एरिया नहीं है। अब जो दहशत गर्द हैं, उनके सहूलतकार हैं, उनका नज़रिया है, उनकी जो वहाँ पे रूट्स हैं, ये उसको एड्रेस करने के लिए नैरेटिव डोमेन में, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की मद में, और जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, बाकी जो इदारे हैं, उनको मिला के एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेके दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक ओवरऑल पॉलिसी का नाम अज़्म इस्तेहकाम है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस पर ब्रीफिंग हुई, पार्लियामेंट में भी बात हो रही है, तो ये हर फोरम पे इस पर ब्रीफिंग ज़रूर होगी, मगर इस पर ब्रॉडर कंसेंसस पीपल्स पार्टी की तरफ से, तरीके इंसाफ की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये वहाँ पे हो चुका, जहाँ पे ये डिस्कशन हुई थी जो अच्छा। ये एक ब्रॉडर कंसेंसस वहाँ पे, बल्कि जब अज़्म इस्तेहकाम के नाम की बारी आई और वहाँ पे नाम प्रपोज किया गया, तो चारों वज़राए आला ने हाथ खड़ा करके कहा कि जी नाम ठीक है अज़्म इस्तेहकाम का। और अली मीन गंडापुर साहब की बात दुरुस्त है, रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि ऑपरेशन के हवाले से बात नहीं हुई। अज़्म इस्तेहकाम एक पॉलिसी के तौर पे सामने आया, जिसका हिस्सा होगा कि जिसमें दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ जो इक़दाम हैं वो उठाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम था कि जिस पे तमाम लोगों ने वहाँ पे बैठे कंसेंसस किया। और नेशनल एक्शन प्लान का रिवाइवल, क्योंकि जब हम छोड़ के गए 2018 में, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग ही नहीं हुई। तो अब नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग होगी, तमाम इदारे, तमाम हुकूमतें आपस में बैठेंगी और इन मामलात को। अच्छा डोगर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उन्होंने आपकी पार्टी PTI, JUI और ANP के हवाले से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, जरा सुना। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। जो कानूनी और आइनी प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात ना हों और वो दूर हो जाएं। मैं फ्रेंकली कहूँगा कि वो पोलिटिकली मोटिवेटेड है। वहाँ पे इन तीनों पार्टियों का वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक को महफूज रखने के लिए या कैप्चर करने के लिए इस किस्म के स्टैंड ले रहे हैं। कोई सियासी अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। जी डोगर साहब, क्या पॉलिसी है? देखिए जी, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो बकौल तारड़ साहब के एपेक्स कमेटी के इजलास में हाथ खड़ा करते हैं, जी ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा नाम है अज़्म इस्तेहकाम, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं। अच्छी बात है कि जो अली अमीन का पॉइंट ऑफ व्यू था उसको इन्होंने इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की बात नहीं हुई। एक पॉलिसी जिसका नाम अज़्म पाकिस्तान इस्तेहकाम, अच्छी बात है, लेकिन सर जो KPK है, जिस तरह आज दहशत गर्दी में वो जल रहा है, KPK के मकामी MNAs हमें बताते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं। हालात बहुत ख़राब हैं और आप आए दिन देखें कि हमारी फ़ौज के जवान जो शहीद हो रहे हैं और अब अपनी कीमती जानें अवाम की भी और शुहदा की भी हम अपने कंधों पे उठा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत सैर हसल बहस होनी चाहिए। इसका एक जैसे नेशनल एक्शन प्लान की बात की, यकीनन उस ज़माने में अमन आया, इसमें कोई शक नहीं। इसको सर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर उसके ऊपर बैठ के बात करें और ये बताएं कि आखिर ये क्या फेलियर है कि 3, 4, 5 ऑपरेशन आज तक हो चुके हैं। 3, 4, 5 नहीं, 7 ऑपरेशन सर, 90,000 कीमती जानें हम गवा बैठे हैं और हज़ारों हमारे फौजी शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी अमन नहीं आ रहा। ये किसका फेलियर है? ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और उन स्टेक होल्डर को बिठाकर, क्योंकि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ फ़ौज के साथ खड़ी है, इस मुल्क में अमन के लिए तहरीक इंसाफ फ़ौज के साथ। पार्लियामेंट में तो आप अपोज कर रहे हैं सर? नहीं, हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में पहले इस मैटर को लेकर आएँ, इसको डिस्कस करें, स्टेक होल्डर्स डिस्कस करें और इन कैमरा ब्रीफिंग हो। हमारा ये मुतालबा है जिसमें वो बताए, आकर इंटेलिजेंस इदारे चीफ्स आएँ, आकर बताएं और फिर हम मुल्क और कौम के इस्तेहकाम के लिए, तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ साथ है। जी सर। देखिए, बात यह है कि
नेशनल एक्शन प्लान बड़ी मुश्किल से लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, अमन आया, कराची का अमन लौट गया। मुझे ये बताइए कि तालिबान को जब ये वापस लेके आए, इमरान खान साहब की पॉलिसी थी वापस लाने की, और जान अल्लाह ताला को देनी है। देखें, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, बाकी किसी का खौफ नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ है कि अब जब तालिबान को वापस लाए और आपने गुड तालिबान बैड तालिबान की डिबेट शुरू की, आज जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अजला हैं वहाँ पे शाम को नाके कौन लगाता है, वहाँ पे शाम को टूल टैक्स कौन कलेक्ट करता है? क्या तब इनको ख्याल नहीं था कि हम इनको वापस लेके आ रहे हैं? और देखें, खान साहब की हमेशा तालिबान के साथ एक हमदर्दी रही है और वो उसका इजहार भी करते रहे हैं, और उनको तालिबान खान इसलिए कहा जाता था। अब देखिए, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान का अमन एक तरफ, और एक तरफ ये डिबेट है गुड तालिबान बैड तालिबान की। इनकी ये बहुत बड़ी गलती थी कि ये तालिबान को वापस लेके आए। फिर देखें, कुछ ये लेके आए या जनरल बाजवा साहब लेके आए? देखें, पॉलिसी इमरान खान साहब की थी। इमरान खान साहब ने ये डायरेक्शन दी कि जी ये वापस ला के इनको बसाना अगर चाहिए। पॉलिसी इमरान खान की थी तो जब इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ को बतौर DGISI तब्दील ना किया जाए तो फटा पड़ गया। और इसी मसले पे देखें क्या अफगानिस्तान का इशू है, नेटो फोर्सेज ताज़ा निकली हैं, उन्होंने काम किया, कुछ महीने उनका रहना बड़ा ज़रूरी है वहाँ के हसास मामले की वजह से। देखिए, नहीं, जो तालिबान का मामला था इस पे मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बाकायदा हिदायत जारी की और ये मिलजुल के उन्होंने फैसला किया होगा 3 लोगों ने। मगर जब ये फैसला इन्होंने किया, इसको पूरी पॉलिटिकल ओनरशिप हाउस में भी, हाउस से बाहर भी तहरीक इंसाफ ना देती, फिर कहती कि ये हमारा फैसला नहीं, ये इनका फैसला है। मगर जब आपने पॉलिटिकल ओनरशिप दे दी, देखें अमेरिका के इनखलास से भी मसाइल पैदा हुए, इस बात को मानना चाहिए। मगर अगर इमरान खान साहब स्टैंड लेते और कहते कि जी मैं अपना अमन खराब नहीं करूंगा तो उनको कौन रोकता, तो ये मैं समझता हूँ कि लेकिन डॉक्टर साहब, ज़िमनी सवाल कि स्वात में बहुत से जो लोग थे उन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने बहुत कत्लो गारत किया, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई, ठीक है, और फिर उनको सज़ाएँ मिली उन लोगों को। उनमें से 2-3 लोग जिनको 3-4 दफ़ा सज़ाए मौत दी गई थी, उनकी सज़ाए मौत माफ़ करने के लिए सदर आरिफ अलवी के इख्तियारात इस्तेमाल किए गए और उनको माफ़ी दिलवाई गई, और ये वज़ीर आज़म और सदर आरिफ अलवी साहब की मंजूरी से हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आप ऑन बोर्ड थे। सर, मैं अर्ज़ करूँ, ये बड़ा हसास मामला है। पहली तो बात है, गुड तालिबान बैड तालिबान की टर्म कहाँ से आई आप खुद जानते हैं, किन्होंने उन तालिबान को यहाँ रखा? ये काजी हुसैन अहमद साहब ने, ठीक है ना सर, उस वक्त कौन कौन लोग थे? दूसरा सर, इमरान खान हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है, धरना भी दिया कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए। अब आप खुद ये देखें कि 7 ऑपरेशन, आपने मुझे 4 या 5 याद था, आपने कहा 7 ऑपरेशन हुए, अमन तो फिर नहीं आया। तो आखिर हमने उन तमाम अनासर को भी तो तलाश करना है ना, कि इसको रूट्स तक लेके जाना है कि इसकी वजह क्या है, कि हमारा अमन भी बर्बाद है, हम अपनी कंधों पे अपनी जवानों की लाशें भी उठा रहे हैं जो शहीद हो रहे हैं, अपनी कौम को भी मरवा रहे हैं और टोल टैक्स भी दे रहे हैं। और आज ये आप एग्री करते हैं कि ये मसला हल करना है हमने? सर, हल करना है, और लेकिन इसको आर्जी तौर पे हल नहीं करना, इसको ग्रास रूट लेवल पे जाके हल करना है, और इसमें तमाम स्टेक्स, तो इस पर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। सर, डिबेट होनी चाहिए, जो कि बड़ा जो एक फोरम है जी, जिसकी अपनी एक सेंटिटी है सर, वही सबसे बड़ा फोरम है।